नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। आज हम बात करेंगे ग्राम सुनहरा की। नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि शायद यहां पर सब कुछ सुनहरा होगा, लेकिन यहां पर कई सुनहरी योजनाएं दम तोड़ रही हैं। 6 महीने से नल जल योजना ठप पड़ी है, जिससे ग्रामीण पेयजल के लिए काफी परेशान हो रहे हैं। हैंडपंप से पानी भरने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। सुनहरा ग्राम पंचायत की ये हाल है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार की लापरवाही से पाइपलाइन टूटी थी, जिसे अभी तक ठीक नहीं किया गया है। ग्रामीण ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों से लेकर कलेक्टर तक को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। रोड बन रहे हैं, सब पाइप फूट डाले हैं, 1 साल से बंद है। वो भी हैंड पंप कम गिर रहा है, पानी 1 साल से बंद है। पाइप नीचे लगना चाहिए कायदे से, वो 1 फुट में ही पाइप लगा था। और अपने को कंस्ट्रक्शन जो शोल्डर बनाना है वो 1 फुट खोदना ही पड़ेगा। बगैर खोदे तो हम काम बेस बना ही नहीं सकते। नहीं खोदेंगे तो भी शिकायत है कि आप खोद के नहीं बना रहे। वो एक्चुअल लगीज गलत थी। अब जेसीबी चलेगी तो वो तो देखेगी नहीं क्या है नीचे। उसके लिए भी फिर भी हमने पाइप लाके दे दिया है। इनके सचिव जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था हम फिट करा लेंगे। अगर नहीं कराया है तो मैं पूछता हूँ, आज आया हूँ तो जानकारी लेता हूँ। क्या इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो कंक्रीट रोड है, कंक्रीट रोड के ऊपर से ये बना रहा है, खोद नहीं रहा है इसको। यही सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए। इसको हमारा कहना ये है कि ये रोड को, कंक्रीट रोड जो पुरानी है इसको तोड़ा जाए, वो तोड़ के पुनः फिर इसके ऊपर से नई रोड बनाना। फट गई पूरी रोड, खराब है। कुछ जगह की रोड तोड़ रहे हैं, कुछ जगह की रोड नहीं तोड़ रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि पूरी रोड को तोड़ के कंक्रीट रोड को, इसमें पुनः कंक्रीट रोड ढलना चाहिए पूरी। जल योजना का ये कम से कम 6 महीने से बंद पड़ी, जब से इनका काम चल रहा है सबसे बंद है ये रोड। पाइप सब तोड़ डाले ये लोगों ने ठेकेदार के द्वारा। कलेक्टर साहब को शिकायत 181 में दी, एसडीएम तहसीलदार सबको दी हम लोगों ने आवेदन। ठेकेदार के द्वारा रोड बनाते समय पूरी ग्राम की नल जल की जो पाइपलाइन है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। इस संबंध में मेरे द्वारा एसडीओ पीएचई हरिणखेड़े जी को अवगत कराया गया है और एसडीएम तहसीलदार सहित समस्त उच्च अधिकारियों को भी इस बारे में सूचना दे दी गई है कि वहाँ के ग्रामीण विगत कई माहों से परेशान हैं और पानी के लिए 2-2 किलोमीटर तक भटकना पड़ रहा है। और मुझे आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही उस ठेकेदार के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और ग्रामीण को सुचारू नल जल व्यवस्था के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जाएगा। तो ग्रामीणों को पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन फूट गई थी, जिसके चलते अब ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, एक तरफ जहां सरकार तमाम बड़े बड़े दावे वादे करती है कि नल जल योजना के तहत ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल मिलेगा, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है और बड़ी बात तो ये है कि अभी तक कार्रवाई भी नहीं हुई है। जी बिल्कुल प्रसन्नता, हम आपको बता दें कि ये केवलारी विधानसभा का क्षेत्र, केवलारी विधानसभा वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ के विधायक भाजपा विधायक राकेश पाल हैं। और ये वही राकेश पाल विधायक है जिन्होंने इस विधानसभा में 7 करोड़ रुपए खर्च कर सुनहरे सपने जो है यहाँ के मतदाताओं को दिखाए थे, फोटोज दिखाए थे। और आज हम मामला केवलारी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुनहरे का ही बता रहा है, जहाँ पिछले 6 महीने से यहाँ के ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है। और कारण सिर्फ यह है कि 6 महीने से नल जल योजना यहाँ पर बंद पड़ी है। और इस नल जल योजना बंद होने का सिर्फ एक ही कारण है कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य किया जा रहा है, यहाँ पर ठेकेदार ने नल जल योजना की पाइपलाइन तोड़ दिया है और इस वजह से लगातार यहाँ के ग्रामीण जो है परेशान है। सबसे महत्वपूर्ण आपको हम बता दें यहाँ की कि यह केवलारी विधानसभा में प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों के बिल्कुल नहीं सुनते हैं, जिसका सीधा प्रमाण है। लगातार यहाँ पर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से लेकर जो निचले स्तर के ब्लॉक स्तर के अधिकारी है उनको शिकायत की और जब इसका निराकरण नहीं हुआ तो मजबूरन प्रदेश के मुखिया की महत्वपूर्ण योजना 181
पर जब भी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन उसके बाद भी आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला जरूर इस विधानसभा में कहा जा सकता है। और चूंकि यहाँ के विधायक राकेश पाल है तो उनकी कार्य नीति भी स्पष्ट यहाँ पर समझ में आती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि विधायक को भी क्या उनको मालूम है ये पूरी समस्या की 6 महीने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, हैंडपंप पर लंबी लंबी लाइनें उनको लगानी रहती है। एक तरफ जहां नारा दिया जाता है कि हर घर नल के जरिए जल पहुंचाया जाएगा, लेकिन अगर इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो जो सुनहरी योजनाएं हैं वो कैसे पूरी हो पाएंगी, कैसे वो लोगों तक पहुंचेंगी और उनका लाभ कैसे ग्रामीणों तक पहुंचेगा? जी बिल्कुल, प्रदेश के मुख्य शिवराज सिंह चौहान लगातार अलग अलग योजनाओं का शुभारंभ कर रहा है और इस योजनाओं को बारीकी तक जनता तक पहुंचे उसके लिए लगातार पूरा प्रयास कर रहा है। लेकिन उनके प्रयास करना तब सफल होता है जब यहाँ निचले स्तर पर बैठे जनप्रतिनिधि अधिकारी उस कार्य को करे और उस पर नजर बनाए रखे। लेकिन इस क्षेत्र के विधायक इससे निष्क्रिय हैं कि उनको लगातार इस बात की जानकारी दी गई, उनको बताया गया कि यहाँ पर नल जल योजना जो है पिछले 6 महीने से बंद है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो सुनहरा गांव के कार्यकर्ताओं ने उनको ये जानकारी दी, उनको अवगत कराया इस पूरे मामले पर, एसडीएम को अवगत कराया, तहसीलदार को अवगत कराया, जनपद में बैठे अधिकारियों को, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अवगत कराया, जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया। इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। 181 में जो है शिकायत दर्ज कराएगी, इसके बाद सुनवाई नहीं हुई। तो आप समझ जिस तरीके से आपने जितेंद्र लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी जनप्रतिनिधियों की, अधिकारी की, चाहे कलेक्टर हो, एसडीएम हो या फिर विधायक हो, सभी को पता है कि क्या परेशानी है ग्राम सुनहरा में, उसके बावजूद पता होते हुए भी मौके पर भी नहीं पहुंचते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि जानकारी जैसे ही आती है जाते हैं, जाने के बाद जब ग्रामीण उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देते हैं उसके बाद बहलाने जाते हैं कि बिल्कुल निश्चित रूप से आपने जो कहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी, हम ठेकेदार पे कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई की बात जरूर की जाती है लेकिन निराकरण की बात जो है अभी तक कहीं नहीं की गई है। ना ही तो गाँव वालों को अभी तक पानी मिला है और ना ही तो धूल से, डस्ट से और जिस तरीके से वहाँ रोड का निर्माण का गुणवत्ता विहीन हो रहा है उससे कहीं ग्रामीणों को कहीं निजात नहीं है। निर्माण कार्य एक बहुत बड़ी बात। आप बने रहिए हमारे साथ ग्रामीण राजेश नंदा जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका ND24 में। बताइए कब से समस्या हो रही है आप लोगों को, पानी की किल्लत का सामना कब से कर रहे हैं आप लोग? ये लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गए। PW रोड का काम चालू है। ठीक है, काम अभी भी चालू है क्या सड़क निर्माण का? काम तो चालू है। क्या वहाँ पे जो डामर रोड थी तो वो तो डल चुकी है, क्या है GCP चला के क्या वो लाइन उखाड़ दिए है। तो आपने किन किन लोगों से शिकायत की? तो बन गई है रोड। अब क्या दिक्कत बन रही है कि वहाँ से रोड वाले अगर क्लियर करवाएं तो ठीक है चालू होगी, नहीं तो बंद रहेगी वो। तो आपने किन किन लोगों से शिकायत की? सरपंच को ये पूरा मामला पता है क्या? कलेक्टर, किससे शिकायत की आपने? तो सब मालूम है, सरपंच भी बोला है कई बार उनको, उन लोगों को बनवाने के लिए। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र जी, हमारे साथ शिव कुमार ठाकुर ग्रामीण जुड़ गए हैं। शिव कुमार जी, बताइए क्या समस्याएं होती हैं आप लोगों को, क्योंकि पानी के लिए आप लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है, पानी की व्यवस्था कैसे हो पाती है फिलहाल? पानी की बहुत बड़ी समस्या है मैडम जी। हमारे यहाँ 1-1 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं हम लोग। ठीक है, आपके ग्राम में कितने लोग रहते हैं? हमारे ग्राम में लगभग 3000 की आबादी है। तो इतनी बड़ी आबादी है, 3000 लोग रहते हैं, तो कैसे हो पाती होगी व्यवस्था? हर एक घर में पानी की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल हो जाता होगा आप लोगों के लिए। अरे जी हम तो पागल हो गए जी, इतना हमारे यहाँ जो पानी नल जल योजना वाला पानी था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी जब से ठेकेदार ने काम चालू किया है रोड का। आपने किस किस से शिकायत की? जी आपने शिकायत की मामले की? जी वो 181 में भी फोन लगाए, एसडीएम को भी आवेदन दिए, कलेक्टर को भी आवेदन, तहसीलदार को आवेदन, और क्या करते जी आप लोग। और जो सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है वहां पर इंजीनियर्स आते होंगे, ठेकेदार रहते होंगे, जिस तरीके से लापरवाही तो है ठेकेदार की, तो क्या ठेकेदार का भी कोई बयान सामने आया, उनसे आप लोगों ने बातचीत की हो? जी बातचीत तो की है, तो वो बोला था कि मैं वहां पे 4 इंच की पाइप लगे हैं और 3 इंच को पाइप दे दा, और सचिव है और बहुत लंबी 2 किलोमीटर की लाइन तोड़ो और 3 फिर पाइप दिया उसने।
ठीक है, 6 महीने से आप लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। जितेंद्र का मैं रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, जिस तरीके से ग्रामीणों को भी हमने सुना, अब वो लोग शिकायत कर चुके हैं, कलेक्टर से लेके एसडीएम सभी से शिकायत की है, लेकिन कुल मिलाकर सभी को मालूम है कि क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है। और पानी तो मूलभूत सुविधा होती है, ये तो जो जनप्रतिनिधि है उनको समझना चाहिए। और स्थिति गंभीर है, जिस तरीके से जद्दोजहद करनी पड़ रही है ग्रामीणों को पानी के लिए, ऐसे में जो सरकार का सपना है हर घर नल जल योजना पहुंचे, वो कैसे साकार होगी? बिल्कुल, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अगर देखे जाए तो अगर इसमें दोषी हैं तो दोषी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक हैं। क्योंकि विधायक एक ऐसा जनप्रतिनिधि होता है जिसके हाथ में विधानसभा क्षेत्र के सभी जो अधिकारी होते हैं उनकी हाथ की चाबी जो है उनके हाथ में होती है। और एक विधायक होने के बाद अगर विधायक अपने 3000 ग्रामीणों को नल जल योजना की सुविधा नहीं दिलवा पा रहा है तो अपने आप में एक सोचने वाली बात है। क्योंकि आगामी समय में चुनाव है तो कहीं ना कहीं चुनाव एक मुद्दा बन सकता है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 3000 ग्रामीण लगातार बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हो रहा है। और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जिस तरह ये निर्माण कार्य किया जा रहा है, ठेकेदार की घोर लापरवाही इसमें देखी जा रही है। उसके बाद भी जिला कलेक्टर से शिकायत एक बड़ी बात तो ये भी है जितेंद्र यहाँ पर कि क्या पाइपलाइन सुधारने में इतना बड़ा खर्चा आता है जो जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं? देखिए, क्योंकि आजकल जिस तरह से नियम बने हैं, पंचायती राज जिस तरह से आया, पैसा है लागू हुआ है, उसके आप बने रहिए हमारे साथ सरपंच गोविंद प्रसाद दुबे जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका गोविंद जी। IND 24 में आप जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम सुनहरा के सरपंच हैं। नल जल योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है पानी के लिए। आपने किन किन लोगों से शिकायत की, अधिकारियों से या फिर उच्च लेवल के जो जनप्रतिनिधि हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से किसी से शिकायत की हो? जी क्या है मैडम जी, हम लोगों ने क्या है कलेक्टर साहब को भी शिकायत किए, तहसीलदार साहब को भी, SDM को भी और PH में भी। आज से नहीं, करीब करीब ये मान के चलो कि हम 4-5 महीने से शिकायत कर रहे हैं। ये तो कम से कम 6-7-8 महीने जब से प्रधानमंत्री सड़क योजना का ये काम चल रहा तब से वो पाइपलाइन टूटी पड़ी है। बड़ी लापरवाही तो है, आप भी समझते हैं। जो विधायक है राकेश पाल सिंह, क्या उनसे आपकी मुलाकात हुई हो या फिर कोई बातचीत हुई हो, उनका कोई बयान कि ठीक करवा देंगे या फिर देख लेंगे? जी, उप सरपंच साहब जो लेखराम ठाकुर है उनके माध्यम से उनकी बात भी हो चुकी है विधायक जी से, कुलस्ते जी से भी हमारी बात हो चुकी मैडम। तो क्या जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचते, कलेक्टर वहां पर नहीं पहुंचते क्या, या फिर जो SDM है, तहसीलदार हैं, मामला संज्ञान में है तो एक बार देखने के लिए तो पहुंच सकते थे? नहीं, अभी तक मैडम जी कोई नहीं। एक दिन मीडिया वाले आए थे तो हम लोगों ने फिर शिकायत और की, उनको मीडिया वालों को भी बताए। हम लोगों के वहाँ सब बयान भी हुए, गांव की पूरी पब्लिक भी थी उसमें और महिलाएं भी थी, जो सबसे ज्यादा परेशान वहाँ गांव की महिलाएं हैं। 7-8 महीने जब से प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम चल रहा है तब से ठप पड़ी लाइन। अब इतना बजट भी नहीं मैडम जी पंचायत में, मैं तो सरपंच स्वयं, कोई ऐसा बजट हो तो हम लोग निकाल के, फिर भी हम लोगों ने प्रयास किए, उसमें 50-60 हजार रुपए हम लगा दिए यहाँ वहां से वो करके, लेकिन हमारे पास इतना कोई बजट तो है ही नहीं पंचायत में कि हम लोग 1-2 लाख। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ गोविंद जी। हमारे साथ PHE विभाग के SDO जुड़ गए हैं, BL राहंग डाले जी। स्वागत है आपका BL जी। IND 24 में नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, ग्राम सुनहरा का ये मामला बता रहे हैं। ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाई जा रही थी और जो पाइपलाइन थी वो टूट गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही कोई व्यवस्था की गई है ग्रामीणों के लिए। हेलो, मैं बोलूं मैडम? जी मैडम, क्या है ये पेयजल व्यवस्था अति आवश्यक सेवा में आता है, आप सब लोगों को मालूम है ना, सभी जानते हैं, है ना। और वहाँ रोड बन रही है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की रोड बन रही है। रोड के निर्माण कार्य कराते कराते ये पाइपलाइन डैमेज हुई है। तो जो एजेंसी रोड का निर्माण कार्य कराएगी और उसके तहत जो काम गड़बड़ होते हैं तो उस एजेंसी को ही बना के देना पड़ता है, तुरंत उसको करेक्ट करके देना पड़ता है। या और ये अत्यावश्यक सेवा में आता है, इसलिए इसको तो लेट करना ही नहीं चाहिए। नहीं तो ये फिर काम कौन कराएगा? अभी 6 महीने बीत गए हैं। हाँ, वही कराएंगे ना भाई, हमारे पास थोड़ी ना तुरंत में कोई मेंटेनेंस का ऐसा पैसा रहता है कि हम
निर्माण कार्य कराते हैं। जिसने तोड़ा है वो बना देगा बिल्कुल, उनको उनके ऊपर प्रेशर डालिए, बिल्कुल बनाएंगे वो लोग। नहीं तो प्रेशर कौन डालेगा, आप ये बताइए। आप तो पीएचई विभाग के एसडीओ हैं। जिस तरीके से अगर नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, पाइपलाइन फूट भी गई है, तो कौन दबाव बनाएगा फिर? दबाव हम भी बना देते हैं, हम भी लेटर लिख देते हैं उनको। तो आपने लेटर लिखा? नहीं, इसके पहले बगैर सूचना के उन लोगों ने काम किया, हमको मालूम ही नहीं था। अभी सूचना मिल रही तो हम लेटर लिख देते हैं उनको। नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको सूचना ही अभी मिली हो कि नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है ग्राम सुनेरा में ग्रामीणों को? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको अभी सूचना मिली है? पहले से आपको नहीं मालूम था? नहीं मालूम मैडम, हमको नहीं मालूम बिल्कुल। अभी पता लग रहा है कि भाई वहाँ की पाइपलाइन तोड़ दी गई है ना, तो हम अब उसके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। उनको बोलेंगे कि भाई आप लोग अपना सुधार कार्य करिए इसका। तो कब तक करवाएंगे आप? कब तक लेटर लिखवाएंगे? क्योंकि 6 महीने से तो आपको भी नहीं पता चला। आप तो एसडीओ हैं पीएचई विभाग के, आपकी तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी यहाँ पर बन जाती है। पर ये हमारा मेंटेनेंस का कार्य नहीं ना मैडम, वो तो ऑलरेडी जिम्मेदारी उनकी है, जिन तोड़ा है उनको, उनकी जिम्मेदारी है। अरे लेकिन आपकी पाइपलाइन आपकी तोड़ी है अगर उन लोगों ने, तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना कि सुधार कार्य आप लोग करवाएं, दबाव बनाएं उन पर। हस्तांतरित रहती है पंचायत को, हमारी योजना नहीं है। हस्तांतरित रहती है पंचायत को। पंचायत को बोल देना था, तुरंत में काम करवा लेना था उनसे। हमारी योजना थोड़ी है, पंचायत की योजना है ना। डिपार्टमेंट करके दे दिया, सौंप दिया चलाने की, और उसकी जवाबदारी किसकी है? पंचायत की है। जैसे ही तोड़ा था तो एक तो पहले तोड़ने नहीं देना था उनको, तोड़ा तो उनसे काम करवा लेना था। ऐसा है, हम लोग नहीं करते हैं काम। ठीक है, तो आपका काम क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप वो बता दीजिए और आप वो काम कर दीजिए। फिर बनाना, नई योजनाएं बनाना और उसका पंचायत को, स्थानीय निकाय और योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं, ये काम कौन देखता है? योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं, मैं भाई हम योजना बना के दे रहे हैं, तो जो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा देख रहे हैं ना, दे दिए ना बना के। तो आपका मतलब क्या आप योजना बना के दे देंगे, उसकी मॉनिटरिंग करना नहीं करना आपका काम नहीं? को ये भी नहीं मालूम कि इनको गांव में कहाँ नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और पानी नहीं पहुंच रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्योलारी विधानसभा में विधायक राकेश पाल के नेतृत्व में चलने वाला प्रशासन किस तरह से निर्माण कार्य कर रहा है और कार्य कर रहा है। तो स्पष्ट है जनता परेशान हो रही है और जनता को कहीं ना कहीं जो है अपने मताधिकार का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देना भारी नजर में आ रहा है, जिसका परिणाम है कि आज वो बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हो रहा है। जी सदन साहब। बिल्कुल, और जब हम देखते हैं वोट लेने के लिए पहुंचते हैं जनप्रतिनिधि, तो यही मूलभूत सुविधाएं होती हैं, पानी हो गया, सड़क हो गया, बिजली। लेकिन जब वोट मिल जाता है उसके बाद हम देखते हैं जनप्रतिनिधि वोट लेने के बाद जनता को देखते तक नहीं है कि आखिरकार उनको क्या समस्याएं हो रही हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं या नहीं। देखिए प्रश्न साहब, मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं, केवलारी विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और राकेश पाल विधायक जी ने 7 करोड़ रुपए खर्च कर अपना ये चुनाव जीता था और उन्होंने जनता को सुनहरे सपने दिखाए थे। और सुनहरे सपनों में से स्पष्ट ये था कि केवलारी विधानसभा में जनता कभी परेशान नहीं होगी। लेकिन आज सुनहरा गांव में ही, क्योंकि सुनहरे सपने थे और सुनहरा गांव में ही जो है ग्रामीण पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से इस क्षेत्र का, इस विधानसभा का विकास हो रहा है और किस तरीके से यहाँ कार्य चल रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि हमारे साथ एसडीएम साहब एच घोरमारे जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका एसडीएम साहब। जिस तरीके से आपको भी पता होगा ग्राम सुनहरा में नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों को, पाइपलाइन फूट गई है, तो अभी तक मेंटेनेंस का काम क्यों नहीं कराया गया? ठेकेदार पर भी कार्रवाई नहीं हुई है? चलिए, लग रहा है सवाल सुनकर फोन काट दिया है। उनसे फिर संपर्क बनाने की हम कोशिश करेंगे। जितेंद्र, जिस तरीके से ग्राम का नाम तो सुनहरा है, लेकिन कई सुनहरी योजनाएं यहाँ पर दम तोड़ रही हैं और इसके जिम्मेदार सिर्फ वो अधिकारी हैं और कह सकते हैं जनप्रतिनिधि हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। एसडीएम साहब से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन सवाल सुनते साथ ही उन्होंने फोन काट दिया। देखिए तो मैं आपको बता दूं, IND24 पूरे जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जनहित की खबरों को उठाने के लिए प्रसिद्ध है। लगातार हर एक अधिकारी ने IND24 के नंबर को सेव करके रखा हुआ है और जैसे ही चैनल से फोन जाते हैं या तो अटेंड नहीं करते हैं या सवाल करके फोन काट देते हैं। तो ये प्रक्रिया सिवनी जिले में अधिकांश है और चूंकि यहाँ के जो कलेक्टर हैं
डॉक्टर राहुल हरिदास पटेल, उनकी भी यह है कि वो मीडिया से जो है रूबरू नहीं होते, जनप्रतिनिधियों से सिर्फ बात करते, जनता से रूबरू नहीं होते हैं। उसका यही परिणाम है कि जिला प्रशासन की निष्क्रियता है, जिसके चलते आम जनता आज भी परेशान हो रही है और पिछले समय ही परेशान होती रहेगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की राजनीति केवलारी विधानसभा में संचालित हो रही है, उससे जनता परेशान हो रही है। और जनता का परेशान होने की वजह सिर्फ एक ही है कि यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो सुचारू रूप से चल नहीं रही हैं, और जिस वजह से जनता को बूंद बूंद पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि 3000 ग्रामीण, 1, 2, 200, 300 नहीं, 3000 ग्रामीण लगातार बूंद बूंद पानी के लिए पिछले 6 महीने से जद्दोजहद कर रहा है। उसके बाद भी ना ही तो जिला प्रशासन संज्ञान ले रहा है, ना ही तो जनप्रतिनिधि संज्ञान ले रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है और केवलारी विधानसभा में किस तरह का विकास हो रहा है। जी बंधु साहब। बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से आपने ये भी बताया कि करोड़ों रुपए लगाए थे विधायक जी ने चुनाव जीतने के लिए, चुनाव जीत गए, उसके बाद पाइपलाइन के लिए भी उनके पास क्या पैसे नहीं है? क्या वो अपनी निधि से पैसे निकालकर, सरकारी निधि से निकालकर, क्या वो पाइपलाइन नहीं सुधरवा सकते? देखिए प्रशांत, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि विधायक जी ने 7 करोड़ खर्च किए थे। ये तो उन्होंने अपने मुंह से एक शासकीय कार्यक्रम में कहा था कि मैंने 7 करोड़ रुपए का चुनाव में खर्च करा और उसके बाद में चुनाव जीता है। तो ये तो उन्होंने खुद अपने चुनाव जीतने के लिए पैसे हैं जनप्रतिनिधियों के पास, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान हो सके उसके लिए पैसे नहीं है, जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र, और तमाम बातचीत के लिए। तो जिस तरीके से नल जल योजना का लाभ ग्राम सुनहरा में ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, हमने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की। अब देखने वाली बात होगी कि मामले में कब तक कार्रवाई होती है और कब तक नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों को मिल पाता है। इसी के साथ IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रस्तावित हैं सर, जिसमें से अभी छात्रों की संख्या 2801 हो चुकी है सर। 80 शिक्षक उसमें कार्यरत हैं सर। और जो नहीं, कुल स्कूल अब डिटेल नहीं बताए, कुल कितने स्कूल? CM राइज में सर 4 स्कूल अभी प्रस्तावित हैं सर। नहीं, 4 अभी अपने बिल्डिंग बनना शुरू हुई होगी? इनके टेंडर हो गए हैं सर और इसमें प्रक्रिया बनना शुरू हो जाएगी। ये धीरे धीरे मैं 15, 20, 25 गाँव के बीच में एक खोलूंगा। और सुनना मेरे बहनों और भाइयों, पढ़ाई के लिए जो व्यवस्था की है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अपने बच्चे, उनको अलग अलग स्कॉलरशिप, जो मेधावी बच्चे हैं हमारे, 12वीं में अगर 75% नंबर लेके आएंगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा उनको, और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी होगा, प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, तो उनकी फीस उनके माता पिता नहीं, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, चाहे कितनी भी फीस हो, ताकि हमारे ये बच्चे पढ़